बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीमान स्टेल्जियस इंटेग्रल्स। इट इज़ द जनरलाइजेशन ऑफ रीमान इंटेग्रल्स। ये रीमान इंटेग्रल्स की जनरलाइजेशन है। और अब देखेंगे कि आपका ये जो वाला पोर्शन है ये रीमान इंटेग्रल्स से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो जिसको रीमान इंटेग्रल्स क्लियर है उनके लिए रीमान स्टेल्जियस इंटेग्रल्स बहुत ईजी हो जाते हैं। अब रीमान स्टेल्जियस इंटेग्रल्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? अल्फ़ा ऑफ एक्स बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी। ये हमें एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन चाहिए। इंक्रीजिंग फंक्शन आप जानते हैं कि जैसे जैसे इनपुट इंक्रीज़ होती है हमारी जो इसकी आउटपुट है वो भी इंक्रीज़ होती जाती है। तो ए चूँकि बी से छोटा है तो उस पर अल्फ़ा ऑफ ए जो है अल्फ़ा ऑफ बी से छोटा होगा। और फर्दर अल्फ़ा ऑफ ए पर भी एक आंसर नंबर है, अल्फ़ा ऑफ बी पर भी नंबर एक आंसर जो है नंबर है, तो इनका डिफरेंस भी एक नंबर होगा। तो ये जो अल्फ़ा है आपके पास बाउंडेड इंटरवल पर एक बाउंडेड फंक्शन होगा। अब वो कहते हैं कि आप ए बी की एक पार्टीशन कंसीडर करें। तो पार्टीशन पर हमने डेल्टा अल्फ़ा आई बनाना है। डेल्टा अल्फ़ा आई क्या है? अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस 1। ठीक है जी। तो लेट एफ बी रियल फंक्शन विच इज़ बाउंडेड ऑन ए बी देन द अपर एंड लोअर रीमान स्टेल्जियस सम्स आर। अपन रीमान स्टेल्जियस इंटेग्रल्स में रीमान इंटेग्रल्स में सिर्फ पी और एफ हुआ करते थे, पार्टीशन और फंक्शन। अब रीमान स्टेल्जियस इंटेग्रल में उसके साथ एक और फंक्शन अल्फ़ा का भी इजाफा हो गया है। और ये सम किसके बराबर है? समेशन आई वेरियस फ्रॉम 1 to m आई डेल्टा अल्फ़ा आई। जबकि रीमान सम में हमारे पास यहाँ पर डेल्टा एक्स आई हुआ करते थे, यहाँ पर डेल्टा एफ आई। तो यहाँ मैं आपको रीमान स्टेल्जियस इंटेग्रल और रीमान इंटेग्रल्स का डिफरेंस बताती हूँ। रीमान स्टेल्जियस और रीमान इंटेग्रल्स। इस रीमान इंटेग्रल्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रीमान इंटेग्रल्स सम्स के लिए हमें चाहिए होती है एक पार्टीशन पी और एक फंक्शन एफ। जबकि रीमान स्टेल्जियस के लिए हमें एक पार्टीशन पी, एक फंक्शन एफ और एक साथ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन अल्फ़ा चाहिए होता है। यहाँ पर हम अपर रीमान सम कैसे बनाते हैं? समेशन हर सब पार्टीशन पी लेते हैं, उसके सब इंटरवल्स करते हैं। सब इंटरवल्स की में से हम केथ सब इंटरवल की जो है वो लेंथ लेते हैं, उसको उसके मैक्सिमम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम इसको इन सम कर देते हैं आई वेरियस फ्रॉम 1 to m। जबकि रीमान स्टेल्जियस इंटेग्रल्स के लिए हमने ये जो अपर सम है इसको डिनोट करेंगे यू। तो पार्टीशन एफ और अल्फ़ा। और अब हमारे पास रीमान स्टेल्जियस सम किसके इक्वल है? हम उसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू ही लेंगे हर सब इंटरवल पर। ये अगर हमारे पास केथ सब इंटरवल है तो हम उसी तरह इस पर मैक्सिमम वैल्यू ही लेंगे। लेकिन ये जो साथ मल्टीप्लाई होना है, यहाँ पर हम डेल्टा एक्स आई को मल्टीप्लाई किया करते थे, यहाँ पर हमने क्या मल्टीप्लाई करना है? इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर अल्फ़ा अप्लाई करना है। और इनका डिफरेंस जो है, इनका डिफरेंस डेल्टा अल्फ़ा के ये बराबर होगा अल्फ़ा एक्स के माइनस अल्फ़ा एक्स के माइनस 1। तो इनका डिफरेंस हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फ़र्क है आपके पास रीमान स्टेल्जियस में और रीमान इंटेग्रल्स में के सम्स के लिए हम अपर सम्स के लिए वही मैक्सिमम ही यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सब इंटरवल की लेंथ को मल्टीप्लाई किया करते थे और यहाँ पर हम सब इंटरवल्स पर अल्फ़ा अप्लाई करेंगे और फिर उनके डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये डिफरेंस समझ आ गया तो बाकी सारा कुछ सेम ही है। इस तरह लोअर रीमान स्टेल्जियस इंटेग्रल किसके बराबर है? उसी तरह हर सब इंटरवल पर मिनिमम वैल्यू आप लेंगे। मिनिमम वैल्यू को अब आपने इंटरवल की
लेंथ के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना है बल्कि इंटरवल पर अल्फा इज अप्लाई करने हैं, उसके एंड पॉइंट्स पर उनके डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास अपर एंड लोअर रीमान स्टेलजियस इंटेग्रल आ गए। तो जिस तरह हमने रीमान इंटेग्रल्स में कहा था कि ये जो अपर सम्स हैं वो रिड्यूस होके तो इन्फीमम को अप्रोच करते हैं, तो इसलिए जो अपर सम्स का इन्फीमम है उसको हम अपर रीमान स्टेलजियस इंटेग्रल कहते हैं। और अपर रीमान स्टेलजियस इंटेग्रल में हमारे पास डी अल्फा है, जबकि अपर रीमान इंटेग्रल में हमारे पास a to b f ऑफ x और साथ यही d ऑफ x हुआ करता था। लेकिन हमारे पास अब अपर रीमान स्टेलजियस इंटेग्रल में f इंटू डी अल्फा वो अल्फ़ा वो फंक्शन है जो हमने इसकी फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया था। तो इसकी नोटेशन में डी अल्फ़ा वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन यूज़ हुआ है। तो अपर रीमान स्टेलजियस इंटेग्रल जो है ये बराबर है इन्फीमम ऑफ दी अपर सम्स, और लोअर रीमान स्टेलजियस में हम जो है वो लोअर लिमिट के साथ बार लगाते हैं। दिस इज़ इक्वल टू अपर लोअर सम्स ने बढ़ के तो जो है वो सुप्रीमम के पास जाना होता है, तो सुप्रीमम ऑफ एफ अल्फ़ा, फिर सुप्रीमम एंड इन्फीमम आर टेकन ओवर ऑल पार्टीशंस ऑफ ए पी। और बिल्कुल रीमान इंटेग्रल्स की तरह